रहीम आज 9 मई के 14 केसेस की जेल में समाअत थी। आज सुबह के टाइम जब हम लोग जेल प्रेमिसेस में आए तो तमाम वकला को बशमूल इमरान खान साहब के वकला हमें जेल के अंदर वाक़या कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। खान साहब ने अदालत में ये कहा कि मेरे वकला को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जिस पे इस्तगासा ने और जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि बाहर कोई वकील मौजूद नहीं है, जिस पे जज साहब ने अपना स्टाफ बाहर भेजा। स्टाफ बाहर आया, स्टाफ ने अंदर जाके जज साहब को आगाह किया कि बाहर दर्जनों वकला खड़े हैं जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर पास किया, डिटेल्ड ऑर्डर है इस तमाम वाक़े के मुतल्लिक। और उसके बाद जज साहब फिर जेल के अंदर जो वाक़या कोर्ट है, उसके बाद जेल के बाहर कमरे में तशरीफ़ ले आए। वहाँ पे तमाम वकला जज साहब को पेश हुए और उन्होंने जज साहब से अपनी कंसर्न शो की। इन तमाम केसेस में अगली तारीख 12 सितंबर फिक्स हो गई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की है वो ये है कि 2 एक्यूज पर्सनस जिनके मुतल्लिक इस्तगासा का ये दावा है कि उन्होंने 164 के एतराफ़ी बयानात दिए, उन लोगों ने आज सुबह कचहरी के करीब वाक़या ATC कोर्ट में वो लोग पेश हुए। उन्होंने अदालत में आके अपनी दरख्वास्त और बयान अल्फी जमा कराए, जिसमें उन लोगों ने जिनके नाम वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट हैं, उन्होंने ये बयान अल्फी दिया कि उन्होंने किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने ज़ेर दफ़ा 164 ज़वात फ़े का कोई बयान ना दिया। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि उन्होंने इमरान खान या PTI के किसी भी दीगर लीडर के मतलब कोई भी स्टेटमेंट किसी भी मजिस्ट्रेट को नहीं दिया। उन्होंने 164 के बयानात जो उनसे मंसूब किए जा रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। तो ये आज की सारी डेवलपमेंट है। उन लोगों के स्टेटमेंट्स और एफिडेविट्स भी आज अदालत की फ़ाइल का हिस्सा बना लिए गए। फैसल भाई ये बताएं, जो अहम खबर तो यही है कि जो वासिक क़य्यूम और वो उमर तनवीर भट्ट, हाँ, तो इस पे सवाल ये नहीं उठेगा कि आज तक वो खामोश क्यों रहे हैं इस बात पे? वो पेशियों में तो आते रहे हैं, जितने भी जो समातें हुई है 9 मई की, इस दौरान उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सवाल तो उठेगा कि आज तक क्यों खामोश है। देखिए, इसमें जो अहम सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि एक बयान सफ़े मिसल पे लाया गया है किसी शख्स के मुतल्लिक कि उसने कोई एतराफ़ी बयान दिया है और उसने दीगर मुल्ज़मान का उसमें ज़िक्र किया है, और जबकि वो शख्स खुद जब अदालत में आता है, अदालत में पेश होता है, अदालत के बाहर जब वो आता है तो मीडिया उसकी कवरेज करता है, वो आके कहता है मैंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आप मीडिया वाले बताना पसंद करेंगे कि 164 का जब उन्होंने बयान कराया, क्या आपके पास कोई फुटेज मौजूद है कि वो किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके 164 का बयान दे रहे हैं और मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दे के वापस आ रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि इस तमाम अरसे में वो इंतहाई खौफ का शिकार थे, इंतहाई परेशानी का शिकार थे। और आज भी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं अदालत में, तो अदालत से उन्होंने ये इस्तदा की कि उनकी और उनके ख़ानदान की जान और माल की हिफाजत के लिए ऑर्डर्स किए जाएँ। ये भी उन्होंने आज कोर्ट से इस्तदा की है। और इससे पहले मीडिया पे इमरान खान साहब के मुकदमात है, ज़ाहिर है उस पर फ़र्क तो पड़ेगा जी। इस पे बेहद फ़र्क पड़ेगा। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि इमरान खान के मुतल्लिक तमाम केसेस 164 के बयानात के बुनियाद पे बनाए गए। अगर 164 के बयानात ही नहीं हुए तो बुनियादी तौर पे ये जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया है इन मुकदमात का, ये कोलैप्स कर जाएगा। प्रोसिक्यूशन केसेस कोलैप्स कर जाएंगे और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और अदालत में ये केसेस खड़े नहीं हो सकेंगे। इससे मुतल्लिक जो आपने दरख्वास्त दी उस पर कोई कार्रवाई हुई है? जी, उस दरख्वास्त की कार्रवाई आज ये है कि उस दरख्वास्त को आज रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। जज साहब ने इन दोनों मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना के हमें ये हिदायत की गई कि हम इस्तगासा को इन दरख्वास्तों की कापियाँ दें ताकि इस पर बहस हो सके। अच्छा, 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बयानात से मुनरफ़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं। तो आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ये सारा मामला वाइंड अप हो जाएगा? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 9 मई के जो केसेस हैं उनमें बुनियादी तौर पर 3 बयानात हैं 164 के, जिनमें से 2 लोगों ने कह दिए कि उन्होंने कोई ऐसे बयानात दिए ही नहीं है। तो फिर इससे तो ये साबित हुआ कि इस्तगासा के पास कोई मवाद नहीं है, कोई शहादत नहीं, और जब कोई मवाद और शहादत ना हो तो अदालतें उन केसेस में मुल्ज़मान को बरी कर देती हैं। थैंक यू।